क्रिप्टो मार्केट को तो मानो चैन की सांस लेने का मौका ही नहीं मिल रहा है। पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क का लफड़ा हुआ और इस हफ्ते ईरान और इजराइल की जंग। चलिए इसी के साथ नजर डालते हैं इस हफ्ते की क्रिप्टो न्यूज अपडेट पर। सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते के टॉप गेनर्स का, जहां सबसे पहला नाम आता है एरोड्रोम का, जिसने इस हफ्ते 51.58% की ग्रोथ दिखाकर सारी लाइमलाइट ले ली। एरोड्रोम फाइनेंस एक डीफाई प्लेटफॉर्म है जो इथेरियम के लेयर 2 सॉल्यूशंस पर काम करता है। इसका मेन फोकस है हाई स्पीड ट्रांजैक्शंस एट लो फीस। इस हफ्ते इसकी ग्रोथ का बड़ा कारण है लेयर 2 सॉल्यूशंस की बढ़ती डिमांड, क्योंकि इथेरियम के हाई गैस प्राइसेस से इन्वेस्टर्स और यूजर्स दोनों परेशान हैं। एरोड्रोम के यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और इनोवेटिव लिक्विडिटी पूल्स ने इसे डीफाई स्पेस में एक नई पहचान दी है। इसके अलावा रिसेंटली अनाउंस पार्टनरशिप्स और इंटीग्रेशंस ने इस टोकन की डिमांड को और बढ़ा दिया है। अगर आप डीफाई स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एरोड्रोम फाइनेंस से अच्छा टोकन आपको शायद नहीं मिले। सेकंड प्लेस पर है फ्लुएंस विद 44.99% ग्रोथ दिस वीक। फ्लुएंस एक डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और इसका मेन फोकस है डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटेशन को सिक्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। इस हफ्ते फ्लुएंस की रैली का एक बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग में बढ़ता इंटरेस्ट। जैसे जैसे एआई ड्रिवन एप्लीकेशंस और वेब3 प्रोजेक्ट्स का क्रेज बढ़ रहा है, फ्लुएंस जैसे टोकन्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्लुएंस का टोकोनॉमिक्स मॉडल भी इसकी ग्रोथ में एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी स्टेकिंग मैकेनिज्म और लिमिटेड सप्लाई ने स्केर्सिटी क्रिएट की है जो प्राइसेस को और भी बूस्ट कर रही है। अगर आप एआई और ब्लॉकचेन के कॉम्बिनेशन में इंटरेस्टेड हैं तो फ्लुएंस आपके लिए एक मस्ट वॉच कॉइन है। टॉप गेनर्स की लिस्ट में तीसरा नाम है मेपल फाइनेंस का, जिसका 31.21% का ग्रोथ भी किसी से कम नहीं। मेपल फाइनेंस एक इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो डीफाई की मदद से ट्रेडिशनल फाइनेंसेस को ब्रिज करता है। ये प्लेटफॉर्म कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो बैक्ड लोन्स देता है और इसका ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मॉडल इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा। मेपल फाइनेंस की ग्रोथ का एक बड़ा कारण है नए मार्केट्स में इसका एक्सपेंशन, जहां क्रिप्टो एसेट्स का इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन बढ़ रहा है। इसके अलावा मेपल ने अपने प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस किए हैं जिससे लेंडिंग रेट्स और सिक्योरिटी दोनों इंप्रूव हुए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेपल रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी अहमियत देता है, जो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक सॉलिड ऑप्शन बनाता है। अब चलते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन का, जो क्रिप्टो मार्केट पर काफी बुरा असर डाल रहा है। पिछले हफ्ते इजराइल के ईरान पर एयर स्ट्राइक्स के बाद बिटकॉइन 103K तक गिर गया और इथेरियम ने भी 9% की गिरावट देखी। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन ने क्रिप्टो मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्रिएट किया है, जिससे क्रिप्टो मार्केट का ग्लोबल कैपिटलाइजेशन भी कम हो गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक टेम्पररी डिप है और क्रिप्टो के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरी बड़ी खबर है SEC की क्रिप्टो पॉलिसीज पर क्रिटिसिज्म। अमेरिकन रेगुलेटर्स पर सवाल उठाया जा रहा है कि उनके इनफॉर्मल और अनक्लियर गाइडलाइंस क्रिप्टो इनोवेशंस को रोक रहे हैं। SEC का अप्रोच, जो अक्सर इन्फोर्समेंट एक्शंस पे डिपेंड करता है, उन्होंने इंडस्ट्री में काफी अनसर्टेनिटी बना रखी है। ये सिचुएशन आपके इन्वेस्टमेंट पर दोनों तरफ इंपैक्ट कर सकती है। एक तरफ रेगुलेटरी क्लैरिटी ना होने की वजह से शॉर्ट टर्म में प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर SEC एक क्लियर और क्रिप्टो फ्रेंडली फ्रेमवर्क लाता है तो मार्केट को बड़ा बूस्ट मिल सकता है, खासकर इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन के लिए। इसलिए आपको मार्केट के रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिप्टो के लॉन्ग टर्म प्राइसेस को डिटरमाइन करेंगे। अगली बड़ी खबर है ब्राजील से, जहां पर क्रिप्टो गेन्स के ऊपर फ्लैट 17.5% टैक्स रेट लगाया जाएगा। ये पॉलिसी ब्राजील के इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहले क्रिप्टो गेन्स टैक्स फ्री थे, जो कि रेगुलर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव था। अब ये टैक्स क्रिप्टो होल्डिंग्स और गेन्स को कम कर सकता है, जिससे ब्राजील के क्रिप्टो मार्केट पे सेलिंग का प्रेशर बढ़ सकता है। ब्राजील क्रिप्टो अडॉप्शन के लिए एक इमर्जिंग मार्केट है, तो इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पे भी पड़ सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रूल लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो मार्केट को लीगलाइज और लेजिटिमाइज करेगा, जिससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और भरोसा इसमें बढ़ सकता है। आखिरी बड़ी खबर है जापान से, जहां मेटा प्लैनेट ने 555 मिलियन शेयर्स यूज करके 210,000 BTC खरीदने का टारगेट रखा है। ये बिटकॉइन के टोटल सप्लाई का 1% है। ये मूव एक बड़ा सिग्नल है कि बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट अभी भी बढ़ रहा है। इस मूव से मार्केट में ऑप्टिमिज्म आया है, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स का बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट करता है। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। अगर बिटकॉइन के प्राइस में बड़ी वॉलेटिलिटी आती है तो इससे मेटा प्लैनेट का स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट दोनों अफेक्ट हो सकते हैं।
बट फॉर नाउ लेट्स होप फॉर गुड रिजल्ट्स। तो गाइज ये था इस हफ्ते का क्रिप्टो न्यूज रैप अप। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। दिस वाज आकाश उपाध्याय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपडेटेड रहो। सन क्रिप्टो शुरू करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.